Hey guys, welcome to Astro Tarot with Divya. So let's move forward in our journey of major arcanas. अभी तक हमने मेजर arcanas के 5 कार्ड्स तक कवर कर लिए हैं. आज हम इसका 6th कार्ड लेंगे जो कि है द Hierophant. So without wasting much time, let's move forward. तो सबसे पहले हम देखेंगे एज ऑलवेज द मीनिंग ऑफ द कार्ड हाइरोफैंट. हाइरोफैंट का क्या मतलब होता है? हाइरोफैंट का जो डिक्शनरी मीनिंग है इट इज समवन जिसको तीनों लोगों का ज्ञान है. समवन जो जितनी भी यूनिवर्स में मिस्ट्रीज होती है ना, जो एक ह्यूमन को, नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता, जिसको उस सब का ज्ञान है, उसको बोलते हैं हाइरोफैंट. मतलब इसको बोलते हैं ईश्वर का बंदा या गुरु, जिसे हम बोलते हैं जिनको अरे उनको परम का भी ज्ञान है, दूसरे लोगों का भी ज्ञान है, उनको हम हाइरोफैंट बोलते हैं. ठीक है. सो अब कार्ड का मीनिंग समझते हैं. अगर हम सबसे पहले देखें इनका क्राउन, तो इनके क्राउन में आपको 3 लेयर्स दिखेंगे. 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर. ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनको तीनों लोगों का ज्ञान है. ऊपर का स्वर्गलोक, धरती लोक एंड पाताल लोक, तीनों लोगों का मतलब ऑल द 3 वर्ल्ड्स का इनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, इनको पता है उनके बारे में. सो दिस इज व्हाट हिज क्राउन रिप्रेजेंट्स. एंड ऑल्सो ही हैज गॉट द authority and capability to take any decisions in his life. अब इनके आप क्लोथ्स देखें, कपड़े देखें, तो इनके कपड़ों में बहुत ज्यादा रेड है. एंड रेड मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज शोज एग्रेशन. बट अगर आप एक चीज और नोट करें, ऊपर तो रेड है बट अंदर इनकी अगर स्लीव्स देखें तो वो पूरी व्हाइट है. मतलब इनसाइड ही इज वेयरिंग समथिंग व्हाइट इन कलर. और इनकी ड्रेस के ऊपर भी ये पूरा व्हाइट है. और व्हाइट के ऊपर एक प्लस का साइन बना है. अब ये सारे कार्ड्स मैंने आपको बताया था ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड हैं. तो प्लस का साइन बताता है कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, कनेक्टेड विद द डिवाइन. तो ड्रेस भले ही रेड है बट क्योंकि उसमें व्हाइट का जगह जगह इम्पैक्ट है, तो हम इस कार्ड में ऐसे नहीं बोल सकते कि ही इज वेरी एग्रेसिव. इस कार्ड में हम ये बोलेंगे कि ही इज प्योर, बिकॉज अंदर की जो लेयर है कपड़ों की वो तो व्हाइट है. सो ही इज काइंड हार्टेड, ही इज प्योर, ही इज कनेक्ट पीसफुल, कनेक्टेड टू द डिवाइन. प्लसेस की वजह से बोला कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, कनेक्टेड टू द डिवाइन. ठीक है. क्लोज आर क्लियर. फिंगर्स, इनके फिंगर्स देखिए, इनके फिंगर्स में ऐसे दिखाया हुआ है. दिस ऑल्सो सिंबलाइजेस कनेक्शन विद द यूनिवर्स. और दूसरे हाथ में देखिए तो एक स्टाफ है. स्टाफ में भी आप देखें तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, अगेन सिंबलाइजिंग कि इनका जो कनेक्शन है इट इज विद ऑल द 3 वर्ल्ड्स. तो दैट मीन्स ये जो इंसान है ये बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही ज्ञाता है. इनके पास ऐसी नॉलेज है जो हम आम लोगों के पास नहीं होती. और इस कार्ड के ऊपर नंबर देखिए तो 5 है. 5 रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन. और वो कम्युनिकेशन का कैसे यूज होगा, दैट आई टेल यू. हमने अभी बोला कि इनके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत ज्ञाता है. तो थ्रू हिज कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत से ये नॉलेज बाकी लोगों को देते हैं. दैट इज व्हाई द 5 ऑफ द कार्ड, राइट. इनकी फीट देखिए या शूज जिसको बोल दिया, दे आर शोन एंड दे आर व्हाइट इन कलर. इसका मतलब ये लाइफ में जो भी स्टेप्स लेंगे, जो भी किसी को डायरेक्शन देंगे, ज्ञान देंगे, वो हमेशा ऐसा ज्ञान देंगे जो प्योर है, जिसमें कोई भी अपने मतलब के लिए किसी को भी गलत इंफॉर्मेशन या गलत एडवाइस नहीं देंगे. ये हमेशा वही एडवाइस देंगे जो सही है. ठीक है. सो ट्रूथ ऑल्सो, फीट में वाइट आ गया ना, तो ट्रूथफुल एडवाइस, करेक्ट एडवाइस. कभी भी कोई एडवाइस ऐसी नहीं देंगे जिससे किसी का बुरा हो या फिर जिससे किसी का नुकसान. Next pillars. There are 2 pillars on the side, guys. Here, this is one pillar. This is the other pillar. Pillars here show stability. That means इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है. एंड ज्ञान तो है ही है, तो मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा अथॉरिटी है इनकी लाइफ में. कीज, 2 चाबियां दिखाई गई हैं इसमें नीचे. हियर, इसका मतलब कि
इनके पास हर ताले की चाबी है। जैसे हमने बताया, ही इज वेरी नॉलेजेबल, ही नोज लॉट मेनी थिंग्स व्हिच वी डू नॉट नो एज ह्यूमंस। तो इनके पास अगर हम कोई भी, एंड यू सी टू पीपल आल्सो हियर, सो इनके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने जाएगा, तो वहां से खाली हाथ नहीं लौटेगा, उसको उस प्रॉब्लम की चाबी पक्के से मिल जाएगी। सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए, तो पीपल गो टू हिम, पीपल अप्रोच हेल्थ फ्रेंड फॉर एडवाइसेस, फॉर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, और उनको पता है कि उनको यहाँ से जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो बिल्कुल सही सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी गलत एडवाइस या सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जो भी एडवाइस मिलेगी, दैट विल बी इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, दैट विल बी इन अलाइनमेंट, जो हमें हमेशा हमारे रिलीजन में सिखाया जाता है, मतलब इन अलाइनमेंट बाय अलाइनमेंट विद द गॉड्स विल, मतलब जैसे भगवान हमें बोलते हैं, या जैसे हमने अपने शास्त्रों में या आपने अपने रिलीजन में पढ़ा है कि क्या सही होता है लाइफ में, क्या गलत होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बेस पे ही आपको बिल्कुल सही गाइडेंस और नॉलेज मिलेगी once you go and approach such a person, right? So keys is clear and people is also clear. So this is Enol the Hindsight card. In case of any doubt, please feel free to report to me. I'll be happy to help all of you. Happy learning, guys.